भैया, आज एक अच्छा सा गाना सुना दो। बहुत दिन हुए आपने गाना नहीं सुनाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें अच्छा सा गाना सुनाता हूँ। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। नीली नीली अंबर पे चांद जब आए, नीली नीली अंबर पे चांद जब आए। ये आवाज कैसी हुई भैया? बड़ी अजीब सी आवाज थी। मुझे डर लग रहा है भैया। ये कैसी आवाज थी? आपने गाना गाया, साथ साथ कोई गाने लगा। भैया मुझे डर लग रहा है। मैं माँ को भेजती हूँ, वही आकर देखेंगी। क्या हुआ बेटा? रीमा कह रही थी कि तुम्हारे गाने की नकल कर रहा है कोई। जरा हाँ माँ, फिर से गाओ बेटा, मैं भी तो कुछ देखूं। ऐसा लग तो रहा था, पर पता नहीं, हमारा वहम भी हो सकता है। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, नीले नीले अंबर पे चांद पे जब आए। बात तो सही है बेटा। लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद कोई तुम्हारे कमरे में छिपा हुआ है। मैं तुम्हारे दादाजी को भेजती हूँ और तुम उनसे बताओ और वही बताएंगे। क्या हुआ चमन? तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन बहुत परेशान है। क्या बात है? दादाजी, जब भी मैं गाना गाता हूँ ऐसा लगता है कोई मेरी नकल उतार रहा है। हो सकता है बेटा, क्योंकि मुझे कल शाम को ही पड़ोस वाले गबरू ने बताया कि यहाँ पर एक संगीतकार रहता था जो बहुत मधुर गाना गाया करता था, और यदि वो आपके आवाज़ की नकल उतारता है तो ये मान कर चलो कि वो अपनी संगीत की साधना को अधूरा छोड़ने के कारण उसको पूरा करना चाहता है। पर दादाजी, मैं तो यहाँ सोता भी हूँ और यहाँ पर पढ़ता भी हूँ और यहाँ पर संगीत का अभ्यास भी करता हूँ। अगर रोज रात को ऐसा ही होगा तो फिर कैसे चलेगा? देखो, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर तुम डरोगे तो ऐसी गलत शक्तियाँ तुम्हें और डराएंगी। इसलिए साहस से काम लो और अपने अभ्यास को जारी रखो, ठीक है? दादाजी, आज से आप मेरे साथ सोएंगे क्या? नहीं बेटा, किसी का साथ हमारी कमजोरियों को दूर नहीं करता। हमें अपनी कमजोरियों को खुद ही दूर करना चाहिए। तुम ईश्वर से प्रार्थना करके और रात को सो जाना। डर लगे तो मुझे बुला लेना, लेकिन हर डर का मुकाबला खुद करो। कितने अच्छे हैं ना इसके दादाजी। इसको डर से दूर रहने को कह रहे हैं और मैं एक छोटे से बच्चे को डराने की कोशिश कर रहा था। मैं कितना बुरा हूँ। मुझे आज अभी इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी को डराऊं। मुझे अपनी बुरी शक्तियों का साथ देकर किसी के जीवन में डर जैसी कमजोरी को पैदा नहीं करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ तो क्या हुआ, एक दिन तो मैं भी शरीर था। मैं इनसे माफ़ी कैसे मांगूं? ये सोचने का मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं भगवान से समय मांगता हूँ कि मुझे इनसे क्षमा मांगने का समय दे दें। चलो आओ,
माँ ने खाना बना दिया होगा बेटा, खाना खा लो और अपने डर को अपने दिल से निकाल दो, ठीक है? जब ईश्वर हमारे साथ होता है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो आओ। भैया, माँ ने खाना लगा दिया है और माँ आपको बुला रही है, जल्दी से आ जाइए भैया। मैं हैरान हूँ, मैं तो कभी डरता नहीं था, एक आवाज से डर गया। लेकिन मैं करूँ क्या? चलो अभी तो खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं। रुको रुको, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये मैं आवाज हूँ कहाँ से आई? कौन है मेरे कमरे में? संगीतकार का भूत। संगीतकार का भूत? लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कई साल पहले की बात है, मैं यहाँ पर रहता था, संगीत का अभ्यास करता था। सामने जो ऊंची पहाड़ी देख रहे हो ना, वहाँ पर मैं रहता था। कब रहता था? जब मैं सितार बजाता था और ज़्यादा संगीत के निकट जाता था तो उसी के साथ में प्रकृति के निकट भी चला जाता था। लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे मेरी सितार लेकर तोड़ दी, और केवल इसलिए कि मैं सितार बहुत अच्छी बजाता था, मुझे मारने का प्रयास किया और वो अपने प्रयास में सफल भी हो गया। उसने उस सामने वाली हरी पहाड़ी से मुझे नीचे धक्का दे दिया, मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ, और अगर कोई संगीत बजाता है तो मैं उसका संगीत सुनने के लिए आता हूँ, और कभी कभी उसके साथ थोड़ी सी मस्ती भी कर लेता हूँ। तो आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्या? नहीं बच्चे, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम संगीत से इतना प्यार करते हो। चलो अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है, और मैं भी उस पहाड़ी पर जाता हूँ। थोड़ा वक्त अपनी पुरानी यादों में बिताकर फिर वापस आकाश में विलीन हो जाऊंगा। मैं चलता हूँ बच्चे, चलता हूँ। ओह, मैं तो बहुत डर गया था, लेकिन जिसकी आवाज़ मुझे बात करने में इतनी मधुर लग रही है, जब वो गाना गाते होंगे और संगीत बजाते होंगे तो वातावरण कितना सुंदर हो जाता होगा। चलो, अब तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? खाना खा लो। माँ, मुझे एक अदृश्य आवाज आई, बताऊं उसने मुझसे क्या कहा? हाँ, बता ही दो बेटा, कम से कम उसके बाद तुम खाना तो खा लोगे। माँ, उस अदृश्य आवाज ने बताया कि वो किसी संगीतकार की आत्मा है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। माँ, मेरे मन का डर दूर हो गया, अब मैं यहीं पर अपना संगीत का अभ्यास करूंगा, यहीं सोऊंगा और यहीं पर मैं अपनी पढ़ाई भी करूंगा। माँ, क्या हुआ? सब यहीं आकर इकट्ठे हो गए, अब चलोगे भी? हाँ दादाजी, अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। उस अदृश्य आवाज ने मुझसे बात की है, मेरे मन का डर निकाल दिया। अब मैं रोज संगीत का अभ्यास करके उस अदृश्य आवाज को सुख पहुंचाऊंगा। सच बात है बेटा, दूसरों को सुख पहुंचाना ही जीवन का सही लक्ष्य होता है, भले ही वो इंसान हो या आत्मा हो, हमें दूसरों को सुख ही पहुंचाना चाहिए। अब बातें बहुत हो गई, अब चलो और खाना खा लो। बाय बाय अच्छी आत्मा, बाय बाय अच्छी आवाज। काश कि मुझे वो दिन देखने को मिलता जब आप सुंदर संगीत बजाकर लोगों का मन मोह लेते थे। मैं आपसे ये शिक्षा लूंगा कि मैं भी अच्छे संगीत को बजाकर लोगों में खुशियां बांटूं। बाय बाय। कितना अच्छा बच्चा है, मैं इसको कभी नहीं सताऊंगा। इसके घर वालों ने इसे इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि उस शिक्षा को पाकर इस बच्चे का जीवन धन्य हो जाएगा, और मैं भी
अब चलता हूँ उस हरी पहाड़ी पर, पुरानी यादों में खोकर, थोड़ा संगीत बजाकर प्रकृति को संगीतमय करने चलता हूँ।